हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूके एपीओ मेंस के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। यूके एपीओ मेंस, और उसमें भी आपका हम जो चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट वो हिंदी पेपर की है, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल थोड़ा टॉपिक समझने वाला है, वो है आपका पत्र लेखन। अब उसमें आपके सिंपली जो है वो कार्यालयी पत्र हैं। कार्यालय पत्र में भी आपको सेलेक्टेड चीज़ें दे रखी हैं, उसमें कौन कौन से पत्र आपके पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें उन्होंने सिलेबस में आपके क्लियरफाई करके दे रखी हैं। तो उसी में से एक टॉपिक है प्रेस विज्ञप्ति, जिसकी हम अब चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रेस विज्ञप्ति की आज हम चर्चा करेंगे, समझिएगा टॉपिक को। देखा, प्रेस विज्ञप्ति एक सर्वसाधारण तक सूचना पहुंचाने का एक जरिया होता है। मान लीजिए कोई भी शासन की तरफ से कोई विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति अगर जारी की जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो सर्वसाधारण तक एक सूचना का माध्यम के द्वारा उनको प्रोवाइड कराई जाए। मतलब सर्वसाधारण तक जो भी सूचना है सरकार की, जो भी सूचना निर्गत की गई है सरकार के द्वारा, तो वो सर्वसाधारण तक किस माध्यम से पहुंचाई जाए, तो वही माध्यम होता है प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है। सबसे पहले किसी भी पत्र का या आपका जो परिपत्र है या अनुस्मरण है या विज्ञप्ति है या प्रेस विज्ञप्ति है, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ग्रुप में भी ऑलरेडी, लाइव क्लासेस में भी, कि आपको उसका प्रारूप, जो एक चीज़ होती है प्रारूप, उस पर फोकस करना है। किस चीज़ पर फोकस करना है? प्रारूप पर। प्रारूप माने जिस स्ट्रक्चर में वो चीज़ हमें लिखनी है। मतलब जैसे कि आपको प्रेस विज्ञप्ति लिखनी है तो माइंड में उसका सेटअप होना चाहिए, प्रारूप होना चाहिए कि अच्छा इधर डेट लिखी जाती है, इधर जो भी महोदय और विषय कहाँ पर लिखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो ज़रूरी है क्लियर होनी। तो आज हम इसके प्रेस विज्ञप्ति के जो आपके प्रारूप है उस पर चर्चा करेंगे। और बता दें आपको, अगर आप अभी बैच में नए ऐड नहीं हुए हैं, जो हमारा बैच चल रहा है, तो 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपका 1 तारीख से यूके एपीओ मेंस हिंदी का नया बैच भी शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 तारीख से आपका नया बैच थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट बैच लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कुछ चीज़ें रही हैं वो लास्ट स्टेज में है, ठीक है। अब हम जो अपने टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक जो है प्रारूप। किसका? प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति। अब प्रेस विज्ञप्ति आपने भी देखा होगा कि एक माध्यम होता है, इलेक्ट्रिक माध्यम होता है, साइबर माध्यम होता है, ठीक है। और कार्यालय के द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रेस विज्ञप्ति में क्या होता है वो समझिएगा। इसमें जो मेन शब्द है वो सर्वसाधारण है, मतलब सूचना जो भी है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जन जन में पहुंचाना है उसको, ठीक है। आपके जो सिलेबस में है वो आपकी जैसे कि परिपत्र की परिभाषा दीजिए और उसका उदाहरण दीजिए, इस टाइप से पूछ सकता है। और जो आपका प्रेस विज्ञप्ति है उसकी परिभाषा तो बूझेगा नहीं, सिंपल सी बात है। परिभाषा ज़्यादातर अनुस्मरण, अनुस्मारक इनकी बूझ सकता है। प्रेस विज्ञप्ति की बूझ भी लेता है, तो वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। मेन क्या है कि सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत सूचना को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वही क्या होता है? प्रेस विज्ञप्ति। बस इतना ही जानकारी बहुत है। अगर आपको उसके फैक्ट और उसके थोड़े जो भी सोर्स हैं वो पता है, मतलब माध्यम कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, तो आप परिभाषा को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचें इसमें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे ही है आपका। तो प्रेस विज्ञप्ति में क्या है कि सबसे पहले हम इसमें प्रेस विज्ञप्ति में जो बात करेंगे वो करेंगे इसके प्रारूप की, ठीक है। प्रारूप कैसे बनेगा? जैसे हम जो भी चीज़ करते हैं या निबंध करते हैं अपना, या कुछ भी चीज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या दिमाग में आता है कि उसमें हमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। क्या क्या उसमें लिखना है। आपका ये नया बैच स्टार्ट है 1 तारीख से 1 अप्रैल, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या लिखना है? किसी भी चीज़ को करने से पहले आप निबंध लिख रहे हैं या कोई पत्र वगैरह लिख रहे हैं,
तो सबसे पहले आपको 1-2 मिनट उसको देना पड़ेगा कि इस तरीके से हमको चीज़ें लिखनी है, कहाँ पर जो हमने प्रैक्टिस करी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपको क्या करना है, प्रेस विज्ञप्ति में खासकर अभी चर्चा हो रही है प्रेस विज्ञप्ति की, ठीक है। तो प्रेस विज्ञप्ति में क्या करेंगे आप, पेज के बीचों बीच, जैसे ये हाशिया है आपका और ये भी हाशिया है, अब इसके बीचों बीच आप एक कॉलम टाइप का बनाएंगे। और जैसे अब विज्ञप्ति जारी होती है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, जहाँ पर भी है आपका, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद, और जो उसका एड्रेस है, जैसे मैंने आपको जो ग्रुप में भी लाइव क्लास में बताया था उसी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जैसा आपने लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अब आयोग कहाँ पर है, आपने कस्तूरी मार्ग 10 कस्तूरी मार्ग लिख दीजिए, ज़रूरी नहीं है डिक्टो चीज़ें लिखिए, थोड़ा सा जिस कार्यालय से जारी हो रही है उसका, जैसे केंद्र सरकार से अगर विज्ञप्ति जारी होती है और गृह मंत्रालय से होती है, रक्षा मंत्रालय से, आयुष मंत्रालय से होती है, तो वो तो थोड़ा पता होना चाहिए कि आयुष मंत्रालय दिल्ली में है, हालांकि इतना टेक्निकल देगा नहीं, आपके स्टेट लेवल का देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लिख दिया, हो सकता है आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से मिले या आपकी राज्य सरकार से मिले, तो राज्य सरकार का तो ऑब्वियसली जितने भी ऑफिस वगैरह होते हैं वो राजधानी में ही होते हैं, सिंपल, ठीक है, तो वो एड्रेस आएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 कस्तूरी नगर जो भी है और प्रयागराज, ठीक है। ये जो बॉक्स है आपका, इसमें आपको जिस पर विज्ञप्ति मांगी है या जहाँ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हो रही है, ठीक है, उसका एक संक्षिप्त विवरण, कहने को आप उसका पता, एड्रेस, वो लिखेंगे खाली यहाँ पर। क्या लिखेंगे, जो आपसे जहाँ से वो प्रेस विज्ञप्ति जारी हो रही है, उदाहरण में आपसे पूछ लेगा कि जो हमारा आजकल उत्तराखंड में ज़्यादा जो चर्चा में रहता है भूस्खलन वगैरह या आपके आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं या बाढ़ वगैरह आती हैं, तो आपदा प्रबंधन मंत्रालय से जारी हो रही है कोई सूचना अलर्ट करने के लिए जनता को, तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा उसका एड्रेस, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति में। अब प्रेस विज्ञप्ति में यहाँ पर इस कॉलम में हमने एड्रेस लिख दिया जिस भी मंत्रालय से जारी हो रही है, या सरकार से या राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से। अब आपको बताया था कि प्रेस विज्ञप्ति में लिखते समय ये हमने लिख दिया, और यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रेस विज्ञप्ति, इसको अंडरलाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी, हालांकि हमने अंडरलाइन किया नहीं है जो आपको प्रोवाइड कराया, तो इसमें भी हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंडेंस आपके ऊपर है, डिपेंडेंसी कि आप इसको करें ना करें, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो, जैसा आपको लाइव क्लास में बताया था वैसे ही बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रेस विज्ञप्ति आपने यहाँ पर लिखा, फिर हम क्या करेंगे, हाशिए जो होता है आपका, ठीक है, उसके थोड़ा सा जगह छोड़ करके हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। और याद रखें, जब भी प्रारूप अगर मांगता है वो, एक प्रारूप होता है, एक उदाहरण होता है। प्रारूप में क्या करेंगे आप लोग, प्रारूप में सिंपल जो चीज़ें जहाँ पर लिखी जानी है और डॉट डॉट लिखेंगे, ना कि आप डैश लिखेंगे, ये वाला जो डैश होता है ऐसे नहीं लिखेंगे वहाँ पर, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है बिल्कुल, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल स्पष्ट बता दें, ठीक है। तो आपको इन बिंदुओं का ही यूज़ करना है, पॉइंट पॉइंट का यूज़ करना है, और जो भी चीज़ उसमें मांगी गई है आप उसको एक पैराग्राफ में या 2 में, जैसा कि आपको बता दें, अगर दूसरे पैराग्राफ में लिखना है तो वो इस टाइप से आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बस डैश नहीं लगाना आप जो कुछ भी है, फाइनली ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये आपने देखा, अभी तक हमने प्रेस विज्ञप्ति में कहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर जो एक बॉक्स सा है, हमने यहाँ पर क्या करा कि जहाँ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हो रही है उसका एक छोटा एड्रेस, उस मंत्रालय का, उस विभाग का, उस सरकार का, उस राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, वो हमने यहाँ पर लिखा। फिर हमने प्रेस विज्ञप्ति लिखा, प्रेस विज्ञप्ति तो है, फिर हमने उसके बारे में लिखा, जिस भी संबंधित है, जो भी विषय है सारा यहाँ पर लिख दिया हमने प्रेस विज्ञप्ति में। अब जो लास्ट में आएंगे हम, जहाँ पर आपका ख़त्म होगा यहाँ पर आप लिखेंगे आज्ञा से, और नाम डॉट डॉट लिखेंगे, और पद, जो पद है, तो इतनी चीज़ होगी, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि दिनांक आप यहाँ भी लिख सकते हैं, संख्या दिनांक यहाँ पर इस तरीके से, या नीचे भी लिख सकते हैं संख्या और दिनांक, लेकिन हमको एक ही तरीका लेना है और सिंपल तरीका, बिल्कुल विदाउट कंफ्यूजन के। तो संख्या जो लिखनी है आपको वो यहीं पर लिखनी है, इधर की साइड में, ये बायां पार्श्व है और ये दायां पार्श्व है, तो संख्या जो लिखेंगे आप वो लिखेंगे बाएं पार्श्व पर,
यहाँ पर संख्या लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे आप, दिनांक, ठीक है, दिनांक लिख देंगे, जो तारीख है उसको। तो ये छोटी सी आपकी एक डेमो समझ लीजिए या कुछ भी। तो ये क्लास थी आपकी प्रेस विज्ञप्ति की। इसका उदाहरण हम ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड करा चुके हैं। कोशिश ये है कि आपका जो थोड़ा टेक्निकल ये आपके सब्जेक्ट में पॉइंट हैं, जो टॉपिक है टेक्निकल है थोड़ा, तो इसको पूरा समझाने की कोशिश की गई है और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। इसमें अदरवाइज़ और कुछ चीज़ हमको ऐड नहीं करनी। कहीं पर आप देखेंगे तो आपको संख्या यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी, यहाँ भी लिखी हुई मिलेगी, हो सकता है दो दो जगह भी मिले, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है। आपको एक ही जगह लिखनी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो ये आपका प्रेस विज्ञप्ति का एक परफॉर्मा है, एक प्रारूप है, ठीक है। नई बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। 1 अप्रैल से आपका नया बैच स्टार्ट है। कॉल आप 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बाय द वे, अगर कॉल रिसीव नहीं होते तो व्हाट्सअप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर।